हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। ये जो सेशन है स्पेशली केवीएस पीआरटी के बारे में है, जो अपने आप में बहुत अच्छी नौकरी मानी जाती है, चाहे वो सैलरी वाइज हो या रेपुटेशन वाइज। आज मैं यहाँ पर पीआरटी की कंप्लीट जानकारी आपको दूंगी, पर हाँ, उससे पहले आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं आपको वो सारी बातें क्लियर कर दूंगी कि केवीएस पीआरटी के किस किस एरिया में क्या क्या पैटर्न आता है और कितना नंबर स्कोर करना पड़ता है आपको इंटरव्यू तक जाने के लिए। जैसा कि आप सबको पता है कि केवीएस 2020 की नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाली है। केवीएस का रिक्रूटमेंट ऑल ओवर इंडिया में है, चाहे आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता कहीं पर भी हों। तो आइए बात करते हैं केवीएस के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसके लिए सैलरी कितनी मिलती है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है और फिर बुक के बारे में भी बात करेंगे। तो देखते हैं कि व्हाट इज़ केवीएस पीआरटी एग्ज़ाम। तो केवीएस एग्ज़ाम केंद्रीय विद्यालय संगठन कंडक्ट करवाता है। ये 1 to 5th के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है। एग्ज़ाम ड्यूरेशन 2 घंटा 30 मिनट का होता है और टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 150 के होते हैं। अगर आपने रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है तो आपका पहले सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये एग्ज़ाम इतना आसान भी नहीं होता है क्रैक करना, इसके लिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम 2018-19 की बात करें तो कम से कम 20 लाख कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे। अब हम बात करते हैं वैकेंसी की कि कितनी वैकेंसी इस बार आने की संभावना है। तो अगर 2018-19 की हम बात करें तो पिछली बार पीआरटी के लिए 3000 वैकेंसी आई थी, जिसमें म्यूज़िक को भी इंक्लूड किया गया था। तो 2020 में कितनी वैकेंसी आने की संभावना है, क्योंकि वैकेंसी बहुत बड़ी बात होती है, इसी के आधार पर हमारा कट ऑफ भी निश्चित होता है। जैसे अगर हम 2018-19 की बात करें तो जनरल का कट ऑफ 95 गया था। तो अगर उम्मीद करते हैं कि इस बार हमारा 3000 से 4000 तक की वैकेंसी आ जाएगी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी होती है। तो आप अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए और अपने लिए एक सीट रिजर्व कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या, यानी कि पीआरटी के लिए क्या योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आपको 12वीं पास होना चाहिए कम से कम 50% के साथ, और 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। या तो आपको 12वीं पास 50% के साथ होना चाहिए और 4 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का बैचलर वाला डिग्री डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, जिसे हम BEID के नाम से जाना जाता है। या फिर अगर ये भी नहीं है आपके पास तो 12वीं पास 50% या उससे ज़्यादा के साथ होना चाहिए और 2 साल का स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास ये है तो ही आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 50% होना चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए, तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। सबसे मेन बात आपको बता दें कि अब बीएड वाले भी पीआरटी के लिए एलिजिबल हो गए हैं, जो पहले कभी नहीं था, लेकिन लास्ट ईयर से अप्रूवल मिल चुका है। अगर एनसीटीई के थ्रू बीएड क्वालिफिकेशन के आधार पर आप ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ता है, जो 2 साल के अंदर आपको करवाया जाएगा। पर ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये सिलेक्शन के बाद होता है। इसके साथ ही साथ आपको सीटेट का फर्स्ट पेपर भी क्लियर करना पड़ेगा और हिंदी और इंग्लिश माध्यम में आपको पढ़ाने भी आना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश माध्यम आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर ये सारी कंडीशन आपकी पूरी फुलफ़िल होती है तो ही आप केवीएस पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि एज लिमिट क्या होती है। तो यहाँ अपर एज लिमिट जो होती है वो 30 साल की होती है, लेकिन इसके साथ ही साथ रिलैक्सेशन भी कुछ मिलता है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है और SC/ST के लिए आपका 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। SC/ST के लिए 5 साल का। पर अगर हम इससे बड़ी कुछ और बात करें तो वो होता है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स के सभी कैटेगरी के लिए टीचिंग पोस्ट में लगभग 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है, 10 साल। तो अगर हमें वैसे मिल रहा है अपर एज लिमिट 30 साल और प्लस 10 साल का हमें रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो हमें मिलता है 40 साल तैयारी करने के लिए। तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए, 40 साल बहुत बड़ी चीज़ होती है आपको तैयारी करने के लिए, और आप अपने लिए एक सीट सेव कर लीजिए।
अब हम बात करते हैं KVS PRT टीचर एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें 2 पेपर होता है, एक जनरल पेपर होता है और एक सब्जेक्ट कंसेंट होता है। अब हम बात करते हैं जनरल पेपर की। तो सबसे पहले उसमें देखते हैं कि 10 नंबर की हमारी जनरल इंग्लिश आती है। इसमें हमारा बेसिक ग्रामर आएगा, एंटोनिम, सिनोनिम्स यही सब पूछा जाएगा जो आपने पीछे पढ़ा भी हुआ है। फिर आपका आता है 10 नंबर की जनरल हिंदी। इसमें भी आपका वही विलोम, समानार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी यही सब बेसिक ग्रामर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इसमें पूछ लिए जाते हैं। फिर आपका आता है GK एंड CA, मतलब जनरल एंड करंट अफेयर्स। ये भी आपका 10 नंबर का पूछा जाता है। ये अपने आप में बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसमें आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना होगा और नंबर आने के चांसेस उतने ही कम होते हैं। फिर इसमें आता है आपका रीजनिंग एबिलिटी। ये भी आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें 15 से 20 टॉपिक होते हैं जो कि आपको सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकता है। फिर आपका कंप्यूटर लिटरेसी, इसमें भी बहुत नॉर्मल कंप्यूटर पूछा जाता है और 5 से 7 नंबर तो आपके इंटरनेट से ही पूछ लिए जाते हैं। फिर आपका 20 नंबर का पेडागॉगी आता है। ये कहने के लिए तो पेडागॉगी सेक्शन है, पर इसमें आपसे टीचिंग मैथोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, एजुकेशन और करिकुलम, लैंग्वेज, स्किल्स, ये सारा सब कुछ 20 नंबर में आपको सारी पेडागॉगी पढ़नी पड़ती है। तो टोटल अगर हम बात करें तो जनरल पेपर हमारा 70 नंबर का हो गया। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट कंसर्न पर। सब्जेक्ट कंसर्न में सबसे पहले आपका आता है 10 नंबर का इंग्लिश। वही जो पीछे हमने आपको बताया बेसिक ग्रामर जो आता है वही यहाँ भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका आता है 10 नंबर का हिंदी, मतलब अगर ऐसे देखा जाए तो हिंदी और इंग्लिश आपको 20-20 नंबर की पढ़नी पड़ेगी। फिर आपका आता है मैथ्स। मैथ्स में आपको अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा, लगभग कक्षा 8 से लेकर कक्षा 10 तक की NCERT आपको पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, तब आप मैथ्स को कवर कर पाएंगे। फिर आप बात करते हैं साइंस की। ये 20 नंबर का आता है। इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से पूछा जाता है। हाँ, थोड़ा बायो से कम क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी आपको तीनों पढ़ना पड़ेगा। अगर हम EVS की बात करें तो EVS भी 20 नंबर का ही आता है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस पूछ लिया जाता है और जनगणना तो आप 2011 वाली ज़रूर पढ़ के जाइएगा। यहाँ पर EVS कम लेकिन भूगोल का ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो टोटल आपके सब्जेक्ट वाला जो हुआ वो 80 नंबर का हुआ और जो जनरल पेपर होता है आपका वो 70 नंबर का। तो ये कुल मिला के ये 150 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका और एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको मिलता है। और हाँ, सबसे बड़ी जो बात है वो नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और KVS PRT इतनी अच्छी सैलरी कंडक्ट करवाती है, सब कुछ करवाती है, पर नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। फिर आपका आता है इंटरव्यू राउंड विल बी 60 मार्क्स। ठीक है, तो इंटरव्यू जो होता है वो आपका 60 मार्क्स का होता है और आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू को मिला के ही बनती है। तो उसका जो वेटेज आपको मिलेगा वो 85:15 का होगा। मतलब कि आपका रिटन एग्ज़ाम में 85% आपको लाना होगा प्लस इंटरव्यू में आपको 15% लाना होगा। तो आपको यही मिला के आपका फाइनल मेरिट बनेगा। फिर हम बात करते हैं पे स्केल यानी कि सैलरी की। सैलरी ये बहुत अच्छी देती है KVS PRT, इसीलिए हर साल लाखों विद्यार्थी इसमें जुटे रहते हैं तैयारी करने के लिए और बहुत सारे लोग पास भी होते हैं। तो अगर स्टार्टिंग से इसकी सैलरी की बात करें तो 35,400 से लेके 1,12,400 तक की सैलरी होती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा पैकेज माना जा सकता है। यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट बुक्स कुछ प्रेफर किए हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप इनको पढ़ सकते हैं, बाकी आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश के लिए मेरे हिसाब से इंग्लिश ग्रामर बुक जो है S चांद की है, उसमें इंग्लिश ग्रामर अच्छे से आपको कवर हो जाएगा। फिर अगर हिंदी की बात हम करें तो ये अरिहंत एक्सपर्ट्स की है, सीटेट एंड टेट भाषा हिंदी पेपर 1 और 2। फिर हम रीजनिंग एबिलिटी की अगर बात करें तो RS अग्रवाल की सबसे अच्छी होती है। इसमें बहुत इजी लैंग्वेज में रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। फिर हम GK एंड CA के लिए मनोहर पांडे की जनरल नॉलेज की बुक हम पढ़ सकते हैं, ये भी अच्छी होती है। अगर हम कंप्यूटर लिटरेसी की बात करें तो अरिहंत एक्सपर्ट्स की एक बुक है PGT गाइड कंप्यूटर साइंस रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, ये अच्छी तैयारी आपके साथ करवा सकती है। फिर अगर हम मैथ्स की बात करें तो RS अग्रवाल की सबसे अच्छी बुक मानी जाती है जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। पेडागॉगी की बात अगर हम करें तो अरिहंत एक्सपर्ट्स की एक बुक है टेट एंड सीटेट के लिए भी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी। मेरे हिसाब से ये बुक अच्छी होती है, बाकी आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा। थैंक यू।